नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में हमें मदद कर सकती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप ये भी कोई बीमारी है या इससे भी खतरा हो सकता है? ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि बीपी की शिकायत होना यानी कि हाई बीपी होना ये एक बीमारी है, पर दोस्तों इसके साथ साथ लो बीपी होना यानी निम्न रक्तचाप होना या हाइपोटेंशन होना ये भी एक गंभीर समस्या है। अगर इस समस्या को ना ट्रीट किया जाए तो इससे ऑर्गन फेलियर, हृदय बीमारी यानी हार्ट अटैक या किडनी फेलियर जैसी समस्या भी हो सकती है। तो आज हम इसी के लक्षण के बारे में जानेंगे। क्या होता है निम्न रक्तचाप या हाइपोटेंशन या लो बीपी, क्या होते हैं इसके लक्षण, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आप लोगों को मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। निम्न रक्तचाप या हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर, क्या है लक्षण और क्या है होम्योपैथिक उपचार। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर नॉर्मली हम कहते हैं कि 120/80 यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 ये अगर है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर किसी कारणवश किसी का ब्लड प्रेशर 90/60 से भी नीचे चला जाए यानी सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 इससे भी नीचे चला जाता है तो हम इस कंडीशन को हाइपोटेंशन या लो बीपी या निम्न रक्तचाप कहते हैं। तो क्यों होता है लो बीपी? लो बीपी हो सकता है अगर आपके बॉडी में सडनली डिहाइड्रेशन हुआ है या कोई गंभीर चोट लगी है, सर्जरी के बाद ऐसा हो सकता है। ये जेनेटिक या आनुवांशिक भी हो सकता है। इसके अलावा खान पान की सही आदत नहीं होना, ज़्यादा टाइम तक भूखे रहना, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होना, ये भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो लो बीपी है, ये कैसे पता चलेगा? क्या होते हैं लक्षण लो बीपी के? अगर लो बीपी हो तो आपको एक कमज़ोरी का महसूस होता है, आपको बहुत ज़्यादा वीक फील होता है, मांसपेशियों में बहुत कमज़ोरी होती है या भारीपन लगता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखता है, सर घूमता है, चक्कर आता है, वर्टिगो की शिकायत आपको हो सकती है, बेहोशी या सिंकोप के सिम्टम्स हो सकते हैं, जी मचलाना या उल्टी जैसा होना ऐसा भी हो सकता है, चेहरा एकदम से फीका पड़ जाता है, वाइट हो जाता है, हाथ पैर ठंडे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है या इम्परसेप्टिबल है, पल्स को फील नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकते हैं लक्षण निम्न रक्तचाप या लो बीपी के। लो बीपी को हम कई बारी नज़रअंदाज कर देते हैं और लो बीपी अगर कंटिन्यू हो और हम इसका ध्यान नहीं दें तो इससे हृदय रोग, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर या ब्रेन हेमरेज जैसी संभावना भी हो सकती है या ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कई बारी हम देखते हैं कि लो बीपी के वजह से एक भ्रम हो रहा है, एक कन्फ्यूजन हो रहा है, तो थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होना, ये भी लो बीपी का एक इंडिकेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, कन्फ्यूजन होना। और कई बारी हम देखते हैं बुज़ुर्गों में जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम कई बार इसको नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि ओल्ड एज के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, बट ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम बीपी को ज़रूर मॉनिटर करें, बीपी चेक करें और ये देखें कि ब्लड प्रेशर कितना है।
तो दोस्तों ये होते हैं लक्षण और कारण निम्न रक्तचाप या लो बीपी के। तो चलिए जानते हैं अगर लो बीपी है तो ऐसी स्थिति में कौन सी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों लो बीपी में सबसे पहली हमारी दवा है जेल्सीमियम। तो एक शरीर में कमज़ोरी फील होना, ड्राउजीनेस का फील होना, आंखें खोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आंखों की जो पलक है वो इतना भारी हो गया है कि आंखें अपने आप बंद हो रही हैं, आंखें खुली नहीं रही है, वर्टिगो बहुत ज़्यादा है, चक्कर आ रहा है, अगर लेट कर उठ रहे हैं तो तुरंत चक्कर आ रहा है। तो ऐसा चक्कर आना, वर्टिगो होना, ऐसी समस्या हो रही है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो ये लक्षण हो सकते हैं लो बीपी के। तो अवश्य बीपी को मॉनिटर करिए, बीपी को चेक करिए और ऐसी स्थिति में जेल्सीमियम 30 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अगली हमारी दवा है बेराइटाम्योर। ये जो बेराइटाम्योर दवा है ये बुज़ुर्गों में बहुत अच्छा काम करती है जब लो बीपी हो, निम्न रक्तचाप की शिकायत हो रही है, एक माइंड में कन्फ्यूजन है, जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं या कुछ बड़बड़ा रहे हैं, बातों में किसी तरह का कोई क्लैरिटी नहीं है, एक अनकॉन्शियस एक स्टेट सा हो रहा है, जो पल्स है वो फील ही नहीं हो रही है, पल्स इतना ज़्यादा वीक हो गया कि वो फील नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति हो और स्पेशली लो बीपी एल्डरली में हो तो बेराइटाम्योर मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी में दे सकते हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन लो बीपी के लिए है विस्कम एल्बम। जब लो बीपी के वजह से एक लगातार सर में दर्द बना हुआ हो, चक्कर आ रहा हो, सर में भारीपन बना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, बेटर करने के लिए विस्कम एल्बम का प्रयोग कर सकते हैं। विस्कम एल्बम में भी जो पल्स रेट है वो पल्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, पल्स फील नहीं होती है, या ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, इम्प्रोवाइज़ करने में विस्कम एल्बम को 30 पोटेंसी में यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों अगली हमारी दवा है नाजा। ये जो नाजा मेडिसिन है ये हम देखते हैं जब हार्ट की कोई बीमारी के वजह से, वैल्वुलर प्रॉब्लम के वजह से, अक्यूट या क्रॉनिक एंडोकार्डाइटिस के वजह से बीपी लो है, पल्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो ऐसे में नाजा मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। हमेशा छाती में एक भारीपन का महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हार्ट बीट करना बंद कर देगा, हार्ट का पैरालिसिस की जो स्थिति है, ऐसे जब सिम्टम्स होते हैं तो नाजा मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है क्रेटेगस। क्रेटेगस ऑक्सीकैंथा, ये हमारे हार्ट के लिए एक अच्छी दवा है और हार्ट के साथ साथ जब बीपी लो है बिकॉज ऑफ सम हार्ट प्रॉब्लम तो भी हम क्रेटेगस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। क्रेटेगस में हम देखते हैं कि थोड़ा भी एग्जर्शन से, किसी तरह का भी फिजिकल एग्जर्शन से बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है, तो ब्रेथलेसनेस या डिस्निया बहुत ज़्यादा होता है जब भी थोड़ा भी फिजिकल एग्जर्शन किया जाए। पल्स इरेगुलर होता है, इसके साथ साथ हाथ पैर ठंडे और नीले अगर हो जा रहे हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है या प्रॉपर नहीं है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेटेगस को मदर टिंचर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ जो बीपी कम होने पे मदद कर सकती है। अगर बीपी कम हो रहा है, इसको मॉनिटर करना, इसके कारण तक जाना और इसको ट्रीट करना उतना ही आवश्यक है जितना कि हाई बीपी को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, हाइपोटेंशन या निम्न रक्तचाप या लो बीपी के बारे में, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहें मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाएं मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप खुद ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसी ही और भी बहुत सारी जानकारी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें अवश्य देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।